रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम मज़ामीर का मुताला कर रहे हैं और आज हम इस किताब में से ज़बूर 129, 130 और 131 का मुताला करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम और आज की किस्त आपके और आपके ख़ानदान के लिए बाबरकत हो। मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ कि अपने सारे ख़ानदान के साथ मिलकर आज के मुताले में हमारे साथ शामिल हों। अगर ज़बूर की किताब या बाइबल मुक़द्दस में से आपका कोई भी सवाल हो तो हमें ज़रूर इरसाल कीजिए, हम खुदा उनके फजल से इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ का खैर मकदम करूँगा। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, ज़बूर 129 यहाँ से शुरू होता है। इसराइल अब यूं कहे, उन्होंने मेरी जवानी से अब तक मुझे बार बार सताया। हाँ, उन्होंने मेरी जवानी से अब तक मुझे बार बार सताया तो भी वो मुझ पर गालिब ना आए। इसराइल की मुसीबतें। भाई यूसुफ, आप हमें लोगों की इस मुश्किल के मुतल्लिक शुरू से लेकर आखिर तक बताइए और खुदावंद ने कैसे उनकी मदद की और उन्हें बचाया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उन्होंने मेरी जवानी से अब तक मुझे बार बार सताया, और तारीख के आगाज ही से वो मुश्किलात से घिरे थे और खुदावन ने उस कौम को चुना। लेकिन खुदा की हर चुनी हुई चीज से शैतान को नफरत है, जिसे खुदा ने अपने फजल से चुना हो। मिसाल के तौर पर जैसे हम पढ़ते हैं कि वो मुसीबत की भट्टी में थे, और यसाया के 48वें बाब में इसका जिक्र हुआ है, तो भी खुदा ने शानदार तरीके से उनका साथ दिया। और फिरौन के जुल्म के दौर में भी उनकी तादाद में इजाफा हुआ। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बाइबल ने हमें ये सिखाया कि वो थोड़े ही अरसा में 20 लाख की बन चुके थे, और इसके बाद वो वादे की सरजमीन में पहुंचे, लेकिन वो आराम से ना रह सके और बहुत से दुश्मनों ने उनका मुहासरा किया। और खुदावंद ने ये सब होने दिया ताकि वो दीनदारी सीखें और जान लें कि अगर वो खुदावंद से ना डरेंगे तो उनके दुश्मन उन्हें परेशान करेंगे, और अगर वो उसकी इज्जत करें तो दुम नहीं बल्कि सर होंगे। लेकिन वो इसमें बुरी तरह नाकाम हो गए। लेकिन खुदावंद उनके साथ तहम्मुल से पेश आया जब तक कि उन्हें असूरियों का असीर ना बनाया। मैं कहूंगा कि 7 ईस्वी से लेकर आज के दिन तक, और फिर 6 सदी ईस्वी में वो बाबल के असीर हुए, और फिर 70 साल बाद वो वापस लौटे, और फिर रोमी हुक्मरान टाइटस ने तकरीबन 2000 साल तक उनको असीर बनाया, और आज तक काफी लोग दुनिया में तितर बितर हैं। लेकिन अब भी एक बड़ी मुसीबत बाकी है। यिर्मयाह 30:7 के मुताबिक उसे याकूब की मुसीबत कहते हैं। इस मुसीबत का ताल्लुक उनसे है। उन्होंने बार बार मुझे सताया तो भी वो मुझ पर गालिब ना आए। भाई यूसुफ, ऐसा क्यों है कि दुश्मन उस कौम और उसके लोगों को आखिर तक भी खत्म न कर सके? ये अच्छा सवाल है कि अगर वो बेवफा हुए तो क्या खुदा की वफादारी बातिल हुई कि नहीं। और पौलुस रसूल ने रोमियो के 30वें बाब में ये सवाल पूछा था, क्या उनकी बेवफाई खुदा की वफादारी को बातिल कर सकती है? फिर जवाब दिया, नहीं, बल्कि खुदा सच्चा ठहरे और हर इंसान झूठा। और इसीलिए मुसीबत और दुख में, परेशानी में, मुसीबत तो आई, लेकिन खुदा अपने वादों का सच्चा खुदा है, और इसीलिए ये कौम वादे की सरजमीन पर पहुंची। भाई यूसुफ, इस कौम की मुसीबतों को हल चलाने से तशबीह दी गई है। तीसरी आयत है, हलवाहों ने मेरी पीठ पर हल चलाए और लंबी लंबी रेघारियां बनाए। इस आयत में मुसीबत और दर्द के मुतल्लिक क्या लिखा है? उस कौम ने अपनी बदी की वजह से ये सारा दर्द सहा। मसीह ने भी दुख उठाया। उसने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि हमारी बदकारी की खातिर उसने ये सब सहा। और मैं कहूंगा कि ये आयत मसीह पर पूरी उतरती है, क्योंकि रोमी सिपाहियों ने उसे भयानक कोड़े मारे और उसने हमारी खातिर हमारी जगह ले ली और ये सब बर्दाश्त किया। और मैं कहूंगा कि हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। और इसीलिए बनी इसराइल पर जो मुसीबतें आईं, क्योंकि बनी इसराइल इसी लायक थे।
پر یسوع مسیح پر یہ سب مصیبتیں اس لیے آئیں کیونکہ اس نے ہماری جگہ لے لی تھی۔ لہٰذا اگر مسیح دکھ نہ اٹھاتا تو مستقبل میں اس قوم کی مسیح کا بحالی نہ دکھ ہوتی۔ اٹھانا۔ مستقبل میں ان کو بحال کرنے، شریر کے بندھنوں اور جوئے کو توڑنے کے لیے لازم تھا کہ مسیح دکھ جی۔ اٹھائے اور قربان ہو۔ دنیا میں کوئی بھی انسان مسیح کے کفارے اور اس کی صلیب کے بغیر برکت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہاں ہم وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ وہ گہراؤں میں بھی آپ کو سنتا ہے۔ اے خداوند، میں نے گہراؤں میں سے تیرے حضور فریاد کی۔ اے خداوند، میری آواز سن لے، میری التجا کی آواز پر تیرے کان لگے رہے۔ وہ عدالت میں راست ہے۔ اے خداوند، اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو اے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ پر مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے تاکہ لوگ تجھ سے ڈرے۔ اس نے مایوسی کے اندھیرے میں آپ کی راہ کو روشن کیا۔ میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں، میری جان منتظر ہے اور مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے۔ صبح کا انتظار کرنے والوں سے کہیں، زیادہ میری جان خداوند کی منتظر ہے۔ خوش آمدید ناظرین، آئیے زبور 129 کے مطالعے میں آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم مہمانوں سے ایک سوال لیں گے۔ زبور 129 میں لکھا ہے، وہ چھت پر کی گھاس کی مانند ہو جو بڑھنے سے پہلے ہی سوکھ جاتی ہے۔ چھت پر کی گھاس کیا ہوتی ہے؟ بھائی زبور نویس نے کس کی بات کی؟ کون چھت پر کی گھاس کی مانند ہو؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس نے ان باتوں کی جن کو سیون سے نفرت ہے، کہ وہ چھت پر کی گھاس کی مانند ہوں جن کی جڑیں سطحی ہوتی ہیں۔ وہ سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر پاتی کیونکہ اس کی جڑیں گہری نہیں، اور وہ بڑھنے سے پہلے ہی سوکھ جاتی ہیں۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ شریر ایک بڑے درخت کی مانند پھلتا پھولتا ہے، لیکن وہ زیادہ دیر تک نہیں رہتا، بلکہ جب خدا کا سورج مصیبتوں اور پریشانیوں کے ساتھ طلوع ہوتا ہے تو وہ ہرگز اس کے سامنے کھڑا نہیں رہ پاتا کیونکہ اس کی جڑیں کمزور ہیں۔ پس شریر سطحی گھاس کی مانند ہیں جس کی جڑ بالکل، نہیں۔ ان کی جڑیں مضبوط جی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ بھائی یوسف یہاں لکھا ہے، جس سے فصل کاٹنے والا اپنی مٹھی کو اور پولے باندھنے والا اپنے دامن کو نہیں بھرتا، نہ آنے جانے والے کو یہ کہتے ہیں کہ تم پر خداوند کی برکت ہو۔ ہم خداوند کے نام سے تم کو دعا دیتے ہیں۔ شریروں کو خدا کی برکات کی میراث میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس برکت سے محروم ہونے کے بارے میں بتائیں۔ خدا کے پاس یہ برکت کیوں ہے کہ وہ انسان ہی کو نہ مل سکے؟ زبور 9 کی آیت ہے، بلکہ لعنت کرنا اسے پسند تھا سو وہ اس پر آن پڑی، اور دعا دینا اسے مرغوب نہ تھا سو وہ اس سے دور رہی۔ جب ہم برکت مانگے تو خدا ہماری توبہ اور ایمان کی بنیاد پر ہمیں برکت دیتا ہے، اور اگر ہم توبہ نہ کریں اور خدا پر ایمان نہ رکھیں تو ہم اس کی برکات سے محروم ہو جائیں گے۔ نبوتی طور پر یہ ان پر پورا ہوتا ہے جو زندوں کی عدالت پر بائیں جانب کھڑے ہوں گے، اور میں کہوں گا کہ وہ ان کو دور کر دے گا۔ متی 28 میں اس کا ذکر ہے۔ جی، متی 28 میں۔ پھر وہ بائیں جانب والوں سے کہے گا، اے ملعونوں میرے سامنے سے چلے جاؤ، اور داہنی طرف والوں سے کہے گا، اے میرے باپ کے مبارک لوگو۔ اور یہ لوگ مبارک کہلائیں گے کیونکہ انہوں نے خداوند اور اس کے لوگوں سے محبت رکھی، اور شریر ملعون ہوں گے کیونکہ وہ خداوند اور اس کے لوگوں سے ناخوش ہیں۔ اب ہم مزمور 130 کا مطالعہ کریں گے۔ معلومات یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت۔ اے خداوند، میں نے گہراؤں میں سے تیرے حضور فریاد کی ہے۔ اے خداوند، میری آواز سن لے، میری التجا کی آواز پر تیرے کان لگے رہیں۔ اے خداوند، اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو اے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ پر مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے تاکہ لوگ تجھ سے ڈریں۔ میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں، میری جان منتظر ہے، میری جان منتظر ہے، اور مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے۔ صبح کا انتظار کرنے والوں سے کہیں، زیادہ میری جان خداوند کی منتظر ہے۔ اے اسرائیل، خداوند پر اعتقاد کر، کیونکہ خداوند کے ہاتھ میں شفقت ہے، اسی کے ہاتھ میں فدیہ کی کثرت ہے، اور وہی اسرائیل کا فدیہ دے کر اس کو ساری بدکاری سے چھڑائے گا۔
भाई यूसुफ, इस ज़बूर और इसके हिस्सों के मुतल्लिक बताइए। देखें, इस ज़बूर को गहराई से पुकारने का उन्वान दे सकते हैं। इस ज़बूर की 8 आयात हैं। ये 4 हिस्सों में तकसीम शुदा है और हर हिस्से की 2 आयात हैं। और अगर गौर करें तो ऐ खुदावंद के अल्फाज को 7 मरतबा दोहराया गया है। पहले हिस्से में 2 आयात हैं और हम इसे कहते हैं गहराई से पुकारना। तीसरी और चौथी आयत गुनाहों की माफ़ी है। 5वीं और 6ठी आयत खुदावंद का इंतज़ार है। 7वीं और 8वीं आयत फिदिया और रहम। और मैं कहूँगा कि इसमें 4 मरकजी ख्याल हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि बेशक खुदा आपको गहराइयों में भी सुन सकता है। और ये खुशी की बात है कि खुदा रास्ती से अदालत करता है और वो मायूसियों की तारीकी में आपकी राहों को रोशन करता है। वो असीरी से छुड़ाता आज़ाद करता है। बहुत हौसला बख्श। ऐ खुदाउन, मैंने गहराओं में से तेरे हजूर फरियाद की है। भाई यूसुफ, लोग एक दूसरे की बात तब सुनते हैं जब वो वाज़े सुन सकें, पर अगर कोई गहराओं से फरियाद करे, मायूसी और जुल्म और मुसीबतों की गहराओं से जब फरियाद करे तो क्या होगा? आप इन अल्फाज से हमारे नाज़रीन की हौसला अफजाई कैसे करेंगे जो दुखों के गहराओं में हैं? वो जहाँ भी जिस भी हालत में है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे ताकि वो समझ सकें? देखिए, आप जितनी भी गहराई में हों, लोग आपको नहीं सुन पाते, लेकिन गहराई जितनी भी हो खुदा आपको सुन लेता है। और जो ये सोचे कि कोई उम्मीद बाकी नहीं, वो खुदा के बहुत करीब होता है। लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। और उस गरीब ने दुहाई दी और खुदावन ने उसकी सुनी। और यहाँ पर मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि लोग सिर्फ अपने नजदीक के लोगों की आवाज सुन सकते हैं, पर खुदा इसके बिल्कुल बरक्स है। और मैं कहूंगा कि वो दूर और मायूस लोगों को जो गुम हैं, दरअसल उनकी आवाज को सुनता है। और वो औरों की निस्बत खुदा के दिल के ज्यादा करीब हैं। इससे हमें हौसला मिलता है कि जब यूना बहुत ही गहराई में था तो खुदा ने उसकी सही, फरियाद सुनी थी। बिल्कुल। आपने तीसरी और चौथी आयत का हवाला दिया, अदालत का जिक्र हुआ। खुदा रास्ते से अदालत करता है। वो कैसे और क्यों अदालत करता है? चौथी आयत में बड़ी शानदार बात लिखी है, मगफरत तेरे हाथ में है ताकि लोग तुझसे डरें। अगर इंसान को माफी मिलती रहे तो वो जितना चाहे गुनाह करता रहता है। नहीं, पर दीनदार ये जानता है कि खुदा माफ करता है और वो इस बात से वाकिफ है कि खुदा ने इसकी क्या कीमत चुकाई है। और ये ऐसा नहीं कि कोई कहे कि कोई बात नहीं, कि जा मैंने तुझे माफ किया। मैं कहूंगा कि खुदा के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग इसको गलत समझते हैं और इसकी बुनियाद रास्ती और सदाकत है। खुदा माफ करता है और मैं कहूंगा कि बगैर खून बहाए माफी नहीं होती और माफी किसी जानवर का खून बहाने से भी नहीं मिलती। और बकरों और बैलों के खून से गुनाहों को धोना ये मुमकिन नहीं है। और जब हम ये बात जान लें कि खुदा ने हमारे गुनाहों के लिए अपना बेशकीमती खून बहाया है, तो फिर एक इंसान का दोबारा गुनाह करना मुमकिन नहीं। और बेशक माफी की जमानत है, पर मगफरत तेरे हाथ से है ताकि लोग तुझसे डरें। जिसे भी माफी मिले उसके दिल में खुदा का खौफ होता है, और जिसे खुदा का खौफ ना हो उसने मसीह को नहीं जाना और उसके गुनाह माफ नहीं हुए। फिर 5वीं और 6ठी आयत में खुदा के इंतजार करने का जिक्र हुआ। मैं खुदा उनका इंतजार करता हूँ, मेरी जान मुंतजिर है और मुझे उसके कलाम पर एतमाद है। सुबह का इंतजार करने वालों से कहें, ज्यादा मेरी जान खुदावंद की मुंतजिर है। खुदावंद के मुंतजिर रहने की बरकत के बारे में बताएं। खुदावंद का इंतजार करने वाले ऐसे हैं कि जैसे वो सुबह के मुंतजिर हों। और मेरा मानना है कि हम में से हर एक किसी ना किसी सूरत हाल से, मुश्किल हालात से गुजरकर सुबह का इंतजार करता है। ज़बूर नवीस ये भी कहता है कि सुबह का इंतजार करने वाले से कहीं ज्यादा मेरी जान खुदावंद की मुंतजर है। वो अंधेरे में भी हमारे साथ है। अंधेरा मायूसी और खौफ की अलामत है, यानी एतमाद और उम्मीद का खो जाना। लेकिन हम सुबह का इंतजार करने वालों से भी ज्यादा उसका इंतजार करते हैं। दर हकीकत ईमानदारों के लिए खुदा का मुंतजर रहना भी बरकत में से एक है। और ज़बूर 5 में लिखा है कि मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतजार करूंगा। ज़बूर 27 है, खुदावंद की आस रख, मजबूत हो और तेरा दिल कवी हो। हाँ, खुदावंद ही की आस रख। ज़बूर 40 में लिखा है कि मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी।
जो भी अभी मुसीबत से गुजर रहा हो उसे सुबह का इंतजार है कि सुबह ही उसके निकलने का वाहिद रास्ता हो। पर खुदावन के मुंतजिर होते हुए हमारे लिए सुबह के क्या मानी है? अमाल 27 की एक अच्छी आयत है। जब पालूस एक मुश्किल सफर पर था, उसने कहा जहाज के पीछे से 4 लंगर डाले और सुबह होने के लिए दुआ करते रहे। और हम इसको रूहानी और इखलाकी और तशबीहाती तौर पर एक खूबसूरत अंदाज में लेते हैं, और हम भी जोरावर लहरों में हैं। और मैं कहूँगा कि मायूसी हमें निगल जाती है क्योंकि हम कठिन हालात में हैं। और मैं कहूँगा तो भी हम सबको सुबह का यानी कि मसीह की आमद का इंतजार है। बाइबल में इसको सुबह का चमकता सितारा कहा गया है। उसको सुबह के सितारे का इंतजार है जो कहे कि बस थोड़ी देर और हौसला रखो, आफताब सदाकत तलू होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी। हम एक वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद नाजरीन, आए ज़बूर की किताब के मुताले को जारी रखते हैं। अभी हम ज़बूर 130 पर हैं, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं मेहमानों से एक सवाल। ज़बूर 130। ऐ खुदावन, मैंने गहराओं में से तेरे हुजूर फरियाद की है। ऐ खुदावन, मेरी आवाज़ सुन ले, मेरी इल्तिजा की आवाज़ पर तेरे कान लगे रहे। बहुत से लोग दुआ करते हैं, पर खुदावन के दिल को खुश करने के लिए बेहतरीन दुआ कौन सी है? जी भाई, बहुत से लोग दुआ करते हैं, लेकिन हम किस दुआ को दुआ कह सकते हैं, इसके बारे में बताएं। अक्सर लोग दूसरों के पीछे दुआ दोहराते हैं, लेकिन उनका दिमाग मुकम्मल तौर पर बंद होता है और वो हर लफ्ज को दोहराकर ये समझते हैं कि उन्होंने आज बहुत अच्छी दुआ की है, और दर हकीकत खुदा के हजूर उसकी कोई अहमियत नहीं। इसलिए लिखा है, ऐ खुदावन, मैंने गहराओं में से तेरे हजूर फरियाद की है। और किसी ने ये कहा है कि दुआ की लंबाई नहीं बल्कि उसकी गहराई देखी जाती है। जैसे याकूब ने खुदावन को थामे रखा और उसने कहा, जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने ना दूंगा। और गजलो गजलात में लिखा है, मैंने उसे पकड़े रखा और उसे ना छोड़ा। हौसिया 14 बाब की नबूवत है, क्योंकि यतीमों पर रहम करने वाला तू ही है। जब कभी दबाव में हो तो मसीह को थाम लें, खुदा उनसे को जुड़े थाम रहें, लें। उसको जी थाम बिल्कुल। और जैसे मसीह ने नारास्त काजी की तमसील दी, आधी रात को आए हुए दोस्त की तमसील दी कि उसने बेहयाई के साथ मांगा, और खुदा चाहता है कि हम भी ऐसा ही करें। और इसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ज़बूर नवीस ने भी बेहयाई के साथ ये कहा कि ऐ खुदावंद, मैंने गहराओं में से तेरे हजूर फरियाद की। 91 ज़बूर, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि नाम उसने मेरा नाम पहुंचाना पहचाना है। है। भाई यूसुफ, आपने ज़बूर के चौथे हिस्से का हवाला दिया कि इसमें कफारे और रहम का जिक्र हुआ। लिखा है, ए इसराइल, खुदा उन पर एतमाद कर क्योंकि खुदा उनके हाथ में शफकत है, उसी के हाथ में फिदिया की कसरत है, और वही इसराइल का फिदिया देकर उसको सारी बदकारी से छुड़ाएगा। खुदा उनके हाथ में शफकत है और फिदिया की कसरत है, तो वो अपनी पाक मर्जी से अपनी शफकत और फिदिया से में बख्शता है। उसके फिदिया और शफकत की क्या बुनियाद है? दर हकीकत वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं। इससे खुदा के दिल को खुशी मिलती है। शरीर के मरने में मुझे कोई खुशी नहीं, पर इसमें एक शर्त है, क्योंकि खुदा पाक है और उसकी निजात भी पाक है। शर्त है कि तौबा करें, ईमान लाएं। अगर तौबा नहीं की तो खुदावंद के पास आएं और उससे कहें कि मैं सच्चे दिल से तेरे साथ रहना चाहता हूं, तो खुदावंद रहम करेगा। मगर मैं कहूंगा कि खुदा ने अपने रहम की दौलत से तुझसा खुदावंद कौन है जो बदकारी माफ करे और अपनी मिरास के बकिया की खताओं से दरगुजर, वो फिर हम पर रहम फरमाएगा। खुदा शफीक है, पर वो चाहता है कि हम उससे मांगें, और जब आप उससे रहम मांगें तो फिर गुनाह में जिंदगी बसर करना गैर मंतकी बात है। शरीर अपनी राह को तरक करे और बदकिरदार अपने ख्यालों को, वो खुदा की तरफ फिरे और वो उस पर रहम करेगा, वो कसरत से माफ करेगा। और वो जानता है कि खुदा ये नहीं चाहता कि हम कैद हों, बल्कि वो चाहता है कि हम सब बच जाएं। हमने खुद को रोक रखा है, हम नहीं चाहते कि गुनाहों से तौबा करें। तो भी खुदा ने रहम और फिदिया का एक रास्ता तैयार किया जो मसीह की कुर्बानी है। कुर्बानी। अगर कोई खुदा के पास जाकर खुदा और उसकी माफ़ी का तलबगार हो, पर उसकी बुनियाद मसीह की कुर्बानी जी। नहीं, तो खुदा उस शख्स को माफ़ नहीं करेगा। उसको माफ़ी चाहिए तो ज़रूरी है कि मसीह की कुर्बानी की बुनियाद के सिवा किसी और बुनियाद पर माफ़ी न मांगे। और बुनियादें कौन सी हैं? दरअसल ख्याली
बुनियादें मौजूद हैं जो हकीकत में नहीं, जैसे गरीबों को खैरात देना और ये सोचना कि खुदा आपके गुनाह माफ करेगा। अगर आप काजी से कहेंगे कि मैं अपने गुनाह का अजाला करना चाहता हूं, तो आप एक कत्ल का अजाला कैसे कर सकते हैं? मसलन अगर आप किसी मुल्क में गुम हो जाएं तो आप नौमौलूद बच्चे की तरह बिल्कुल मासूम ही लौटेंगे। क्या इसमें कोई मंतक है? लेकिन मैं अपने अजीज नाजरीन को ये कहना चाहूंगा, हमारी रास्ती और सदाकत की बुनियाद होनी चाहिए। मसीह की मौत ने ये बुनियाद कायम की ताकि खुदा रास्त ठहराए और इसके बाद ईमान लाने वालों को यीशु मसीह में रास्त क्योंकि ठहराए। बगैर खून बहाए माफी नहीं होती। होती। अब हम ज़बूर 131 की तरफ बढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि आप इसका मौजू हमें बताएं। मौजू क्या है? इसमें गरूर और इत्मीनान की बात हुई और अक्सर इंसान इन दो मामलात में नाकाम होता है। गरूर इंसान मगरूर है, लेकिन यहाँ पहली आयत में लिखा है, आए खुदा मेरा दिल मगरूर नहीं, मैं बुलंद नजर नहीं और ना मुझे बड़े बड़े मामलों से कोई सरोकार है, ना उन बातों से जो मेरी समझ से बाहर हैं। मैंने अपने दिल को तसल्ली देकर मुतमईन कर दिया है। मेरा दिल मुझ में दूध छुड़ाए हुए बच्चे की मानिंद हूँ, जी हाँ, जो अपनी माँ की गोद में हो, जिसका दूध छुड़वाया हो। यानी कि मेरी दरख्वास्तें और मेरी ज़रूरियात और मेरी ख्वाहिशात हैं, और मैंने ये सीखा है कि मैं जिस हालात में भी हूँ मैं उसी में खुश रहूं, और इसीलिए मैं माँ की गोद में दूध छुड़वाए हुए बच्चे की मानिंद हूँ। वो बच्चा माँ को सिर्फ दूध की वजह से ही नहीं चाहता, बल्कि उसकी ख्वाहिश होती है कि उसकी माँ उसके पास रहे। इसीलिए उसने कहा कि मैंने अपने दिल को तसल्ली देकर मुतमईन कर लिया है और मेरा दिल मुझ में दूध छुड़वाए हुए बच्चे की मानिंद है। हमें किसी चीज की जरूरत ना हो, हम पालूस की तरह मुतमईन हैं, क्योंकि मैंने सीखा है कि मैं जिस भी हालात में हूँ उसमें ही खुश रहूं। भाई यूसुफ, आपने दूध छुड़ाने की बात की। मैं जानता हूं कि ये मुश्किल है। बच्चे को दूध से छुड़ाना एक मुश्किल काम है। हमें बताएं कि रूहानी लिहाज से खुदावंद हमारा दूध कैसे छुड़ाता है। हम बाकी चीज़ों को छोड़कर खुदावंद में मुतमईन कैसे रहें। किसी ने क्या खूबसूरत बात कही कि अब्राहम ने इसहाक की सालगिरह पर बड़ी दावत नहीं की, बल्कि उसके दूध छुड़वाने पर जश्न किया था। उसका दूध छुड़वाना बहुत ही खुशी की बात थी, लेकिन उसका घर में आना ये सबसे ज्यादा खुशी की बात थी। और हम भी जब खुदावंद में पैदा होते हैं तो खुदावंद ही हमारी हर वक्त देखभाल करता है और वो चाहता है कि हम दूध छोड़ दें। खुदा इस सारे अमल में हमारे साथ माँ की तरह है। जैसा कि आपने बताया कि बच्चे को दूध छुड़वाना आसान नहीं होता, पर माँ को ऐसा करना पड़ता है, और ऐसा ही खुदा भी हमारे साथ ही करता है कि हमें और चीज़ों की ख्वाहिश ना रहे, हम इसमें मुतमईन रहें। यह हमारे लिए इस कदर अजीम हो कि हमें और किसी चीज़ की तलब ना रहे सिवाय हमारे खुदावंद यीशु की, और खुदा चाहता है कि हम उसके फर्जंद इस मुकाम तक पहुँचें। तो मुल्क मिस्र से निकल बियाबान में गई, पर उन्होंने मिस्र को ना छोड़ा। वो वहाँ के खानों के मुतल्लिक सोचते रहे और ये उनके लिए परेशानी का बायस बना। पर खुदावंद चाहता है कि हम उसमें इत्मीनान के उस मुकाम पर पहुँचे कि बाकी हर चीज़ छोड़ दें। भाई यूसुफ, इसके बाद तीसरी आयत है, ए इसराइल, अब से अबद तक खुदावंद पर एतमाद कर। भाई यूसुफ, जब हमारी रूह के लिए खुदावंद ही वाहिद उम्मीद हो तो इसका क्या नतीजा होगा, ये बताएं। दरअसल खुदा इस बात से ज्यादा खुश होता है कि हमें उसकी बरकतों से ज्यादा हकीकत में उसकी ख्वाहिश हो, और खुदावंद की बरकतें अच्छी हैं लेकिन वो सब बरकतों से आला है। इसलिए लिखा है, ए इसराइल, खुदावंद पर एतमाद कर। और जैसा यसाया 55 में लिखा है, खुदावंद के तालिब रहो और खुदावंद से मांगना अच्छा है। बेहतर है कि खुदा के तालिब हों और उसके मुंतज़िर रहें और उसमें उम्मीद रखें, क्योंकि खुदावंद अपने फर्जंदों को उस मुकाम पर देखना चाहता है। सही, बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। जी, आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? हम बहुत बार मुश्किल हालात में दुआ करते हैं कि हम इनसे निकल जाएं, शायद ये बहुत वक्त ले, पर इस ज़बूर से हमने सीखा कि खुदावंद के मुंतज़िर रहें और खुदा पर ईमान रखें। वो मुश्किल हालात में हमारे साथ रहेगा और इनसे हमारे लिए भलाई को पैदा करेगा। सही। हम तबाही और बर्बादी की हालत में भी हों तो भी खुदा हमारी आवाज़ सुनता है। खुदा मस्कीन और मोहताज की दुआ को सुनता है और इसका जवाब देता है। वो उसके लिए भलाई के काम करता है। सही। हम बियाबान में भी हों जहाँ सूरज की तपिश से ज़मीन जले और ज़मीन की पैदावार गल जाए तो भी हमारी उम्मीद कायम रहती है। खुदा आएगा और फिर ये मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी।
صحیح. صبح کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ ہمیں خدا ان کا انتظار ہے. شریر خدا کے لوگوں پر جتنا بھی ظلم و ستم کر لیں، شریر چھت پر لگی گھاس کی مانند ہیں. ہماری فتح یقینی ہے. یسوع کے آنے پر ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، چاہے آسمانیوں کو ہو چاہے زمینیوں کا، یا ان کا جو زمین کے نیچے ہے. ہر زبان اس کا اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے. خدا ہمارے لیے کافی ہے. خداوند ہمارے لیے سب کرتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس میں مطمئن رہیں. شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے. بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ خداوند گہراؤں میں سے ہماری مدد کرتا ہے اور ہماری سنتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ انسان اگر گہری جگہ میں ہو تو اس کی آواز سنائی نہیں دیتی، پر خداوند مایوسی کی گہرائی میں موجود لوگوں کی آواز سنتا ہے. آزمائش اور درد کی گہرائی میں جب آپ لوگوں سے دور ہو اور کوئی آپ کی آواز نہ سنے، کوئی آپ کی آزمائش، آپ کے درد اور آپ کے کراہنے سے واقف نہ ہو، تو آپ سوچتے ہیں کہ کوئی آپ تک پہنچ نہیں سکتا. یہ جان لے کہ خداوند وہاں بھی آپ کی آواز سنتا ہے. وہ مفلس کی دعا پر کان لگاتا اور گہراؤں سے اس کی آواز سنتا ہے. عزیزو، وہ آپ کے رونے اور کراہنے سے واقف ہے. اے خداوند، تو نے حلیموں کی دعا سن لی ہے. خداوند آپ کی مشکلات اور آپ کے حالات سے واقف ہے. خداوند کے پاس اپنی پریشانیوں کو لے کر جائیں. لوگ نہیں سنتے، پر خداوند سنتا ہے. وہ ہاتھ بڑھا کر آپ کو تھام لیتا ہے. خداوند پر توکل کریں، اس پر اعتماد کریں. صبح کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ اس کے منتظر رہیں. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خداوند آپ کو برکت دے. اسود كاسر عليل، لقيتني ايد خزف مالوش مثيل، صرت في يده إناء أبيض جميل. أنا إناء اسود كاسر عليل، لقيتني ايد خزف مالوش مثيل، صرت في يده إناء أبيض جميل. أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص في عينيا أمري، وضعفي صار حيرة واسكت وصمتي، أذكر ده دمك هو